नमस्कार, न्यूज बेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। इस महीने 26 तारीख को यानी 26 अगस्त को एमपीसीए के चुनाव होने वाले हैं और ये चुनाव बहुत जद्दोजहद वाले हैं, बहुत चर्चित चुनाव होने वाले हैं। और इसी चुनाव के संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं एमपीसीए के सदस्य और इंदौर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव अमिताभ विजयवर्गीय जी। आपका स्वागत है अमिताभ जी। इस चुनाव में क्या खास बात होने वाली है? खास तो पिछले चुनाव में भी जो सारी चीजें हुई थी, मतलब वोटिंग होगी, आदमी आदमी से मिलेंगे, पर्सनल होगा, ऐसा कोई खास मुझे नहीं लगता कि चुनाव में कोई नई चीज होने वाली है। बाकी चुनाव होते हैं, हर आदमी से मुलाकात होगी और अच्छा चुनाव हो, इसके वो चुनाव होंगे। चुनाव के पहले ही 20 सदस्यों की सदस्यता शून्य घोषित कर दी गई, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद शामिल हैं। इसके अलावा नरेंद्र हिरवानी हैं, हरविंदर सोढ़ी हैं, अमय खुरासिया हैं। तो इस सब के बाद क्या नजारा रहेगा चुनाव का? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो कुछ हुआ वो दुखद था, और पर मेरा ये भी मानना है कि किसी भी सदस्य की सदस्यता कानूनन सही हो वो उसी प्रकार से दी जानी चाहिए। दूसरा मेरा ये मानना है कि जो खिलाड़ियों को, जिन खिलाड़ियों की सदस्यता निलंबित की गई या टर्मिनेट की गई हैं, उन सभी के साथ हमारी सांत्वना है। और हम आपस में डिसाइड किया है हम लोगों ने कि अगर हमारी पैनल जीतती है तो हम सबसे पहले इन्हीं खिलाड़ियों को सबसे पहले मेंबरशिप देने की कोशिश करेंगे। और जहां तक बाकी लोगों की सदस्यता टर्मिनेट जो की गई है, उसमें अगर आप देखेंगे तो क्योंकि माहौल ये बनाया जा रहा है, भ्रांति ये फैलाई जा रही है कि लीलाधर पालीवाल साहब जो हैं, जिन्होंने ये बेसिकली ये रिट पिटिशन लगाई थी रजिस्ट्रार फॉर्म्स एंड सोसाइटीज के, इसमें लीलाधर पालीवाल साहब आईडीसीए के मेंबर नहीं है, न वो आईडीसीए से किसी प्रकार से संबंधित हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि लीलाधर पालीवाल साहब ने पिछले साल हमारे अगेंस्ट में, यानी कैलाश विजयवर्गीय गुट के अगेंस्ट में उन्होंने चुनाव लड़ा था। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप देखेंगे कि लीलाधर पालीवाल साहब भी चाहते थे कि परिवार की बात परिवार में रहे, और उन्होंने इसके लिए मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को 4 बार पत्र लिखा और 2 लीगल नोटिस भेजे, जिसका एमपीसीए ने कभी जवाब तक देना उचित नहीं समझा। ये तो क्या बात हुई अमिताभ जी कि पहले खिलाड़ियों को निकाल दो, हिरवानी जी को निकाल दो, खुरासिया जी को निकाल दो, फिर बाद में घोषणा पत्र बनाओ, पैनल का लिखो कि हम सबसे पहले इनको सदस्यता देंगे। नहीं, निकालने की नौबत ही क्यों आई? निकालने की नौबत हम तो चाहते ही नहीं थे कि कभी वो निकले। हमने तो कभी नहीं चाहा कि वो लोग निकले। खिलाड़ी हमेशा, खिलाड़ी का सम्मान बना रहना चाहिए, ये हमारा सबसे बड़ा है। क्योंकि मैं खुद भी एक खिलाड़ी हूँ और मैं ये सोच समझ सकता हूँ कि उनके दिल पे क्या बीत रही होगी, क्योंकि किसी की भी सदस्यता जाना एक अपने आप में बहुत कड़वा घुट पीने जैसी स्थिति है। पर आप ये देखेंगे कि कुछ भी चीज, जो भी चीज हो, वो विधि संगत होनी चाहिए। और रजिस्ट्रार फॉर्म्स एंड सोसाइटीज ने अगर किसी की सदस्यता शून्य की है तो कहीं ना कहीं उन्होंने लीगल एस्पेक्ट देखा होगा, क्योंकि मैंने भी पूरा इसका जजमेंट नहीं पढ़ा। जो मुझे बताया गया है उसके हिसाब से ये कहा गया है कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं विधि संगत मेंबरशिप प्लेयर्स को नहीं दी। इसके लिए मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन एक फॉल्ट पे है और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को इन लोगों से माफी मांगनी चाहिए बजाय हमारे। वहां गड़बड़ है आपका ये कहना। आपके चुनाव घोषणा पत्र, आपके पैनल का जो चुनाव घोषणा पत्र है, उसमें क्या मुख्य बात है? नहीं, चुनाव घोषणा पत्र में सबसे पहले हमारा मुख्य बात जो हमने रखी है लोगों के सामने, जो अभी आप देख रहे हैं कि 20 लोगों की मेंबरशिप शून्य की गई है, तो हम ये चाहते हैं कि हम ये वादा किया हमने हमारे सदस्यों से कि हम जब मेंबरशिप बनाएंगे तो उसमें एक भी पॉलिटिकल कनेक्टेड आदमी नहीं होगा, केवल स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग रहेंगे। और अगर आप देखें तो आज ये पूरा माहौल बनाया जा रहा है कि क्रिकेटर्स को बाहर किया गया, पर क्रिकेटर्स के पीछे अगर आप देखेंगे तो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के काफी सारे लोग भी शामिल हैं जो इस सदस्यता जिनकी शून्य की गई है। तो उनको कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो एक पॉलिटिकल पार्टी के आदमी की मेंबरशिप 1984 में उन्होंने फॉर्म भरा था, 1984 के बाद उन्हें 2010 में मेंबरशिप दी गई। तो क्या कारण रहे कि उनके 26 साल तक उनकी मेंबरशिप का फॉर्म पेंडिंग रखा। और अगर आप और देखें तो जैसे हमारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं राजेश चौहान साहब, जो मतलब मध्य प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेले हैं, सबसे ज्यादा वनडे इंटरनेशनल खेले हैं और 99 रणजी ट्रॉफी मैचेस खेले हैं, उन्हें आज तक मेंबरशिप के लिए नहीं बोला गया। नहीं ही प्रदीप बनर्जी साहब जो इंडिया छोड़ के बाकी सब कुछ खेले उन्हें दी गई। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने कार्य में मैं बोलूँगा कोताही बरती और तरीके से जो एक कानूनन विधि संगत काम करना चाहिए था वो नहीं किया। यानी चुनाव होगा, धमाकेदार होगा, कैलाश विजयवर्गीय का पैनल एक तरफ होगा, वो खुद होंगे,
और ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे दूसरी तरफ। जी, मैं मानता हूँ कि ऐसा होगा, कि धमाकेदार होगा कि नहीं होगा ये नहीं मालूम। हाँ। पर एक तरफ आदरणीय सिंधिया जी रहेंगे, एक तरफ आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी रहेंगे। आपका ट्रांसफर बार बार होता रहता है, क्या इसके पीछे भी राजनीति रही? 4 बार आपका ट्रांसफर हो गया, फिर एक बार प्रमोशन पे आपको भेज दिया, इस पे भी राजनीति होती है? अब मैं इसके, क्योंकि क्या डिपार्टमेंटल रूल्स से बंधा हुआ हूँ, हाँ। तो मैं इस बारे में अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा। पर ये तो पब्लिक के लिए देखने का विषय है कि क्या है, और सोचने का विषय है कि क्या स्थिति है। आमतौर पर आपके विभाग में कितने दिनों में ट्रांसफर होता है? हमारे विभाग में खिलाड़ी का ट्रांसफर नहीं के बराबर होता है। अच्छा। आप देखेंगे तो हमारे यहाँ कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो 20-20 साल से एक ही जगह हैं, और जनरल जो वो है उसमें ये है कि आपको इंदौर, पीतमपुर, देवास मिला के आप 10 साल रह सकते हैं। और उसके अलावा तो मेरा जो ट्रांसफ़र किए गए, मेरा उसमें नहीं है कि ट्रांसफ़र क्या हुए, कैसे हुए। ये जरूर हुआ कि मेरे फरवरी 2011 से लेकर जून 2011 के बीच में 4 बार ट्रांसफ़र किए गए, और किस कारण से हुए ये तो मुझे नहीं कहना, पर 4 ट्रांसफ़र किसी भी आदमी के 4 महीने में नहीं हो सकते। कहाँ कहाँ आपको भेजा गया ट्रांसफर? ग्वालियर भी भेजा गया, रतलाम भी भेजा गया। हर बार मैं किसी न किसी तरीके से अपने ट्रांसफ़र रुकाने की कोशिश करता रहा। फिर अल्टीमेटली मुझे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जाना पड़ा, जहाँ से मुझे स्टे मिला, और उसके बाद फिर मेरा प्रमोशन हुआ। प्रमोशन में मुझे नागपुर भेज दिया गया। एमपीसीए में लगातार इंदौर डिवीजन की उपेक्षा के आरोप लगते रहे। एमपीसीए के पास जितना फंड है, जितना मतलब उसका सौतेला पूत इंदौर है और सगा पूत है ग्वालियर, ऐसा क्यों? क्या है ये विवाद? देखिए, विवाद आज शायद चुनाव की झड़ी ये विवाद है। हाँ। ऐसा मेरा मानना है। हाँ। कि एक तरफ हमारा मानना है कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का ग्वालियर डिवीजन को एक मतलब ये कहें कि कमाऊ पूत के रूप में, या जो एक पहले कहते हैं कि परिवार में कमाऊ पूत रहता है, वो माँ बाप भी उसको शायद ज़्यादा प्यार करते हैं। हाँ, हाँ। तो ऐसा शायद कुछ ग्वालियर के साथ है। ग्वालियर आप ये मानेंगे, इंदौर और बाकी 7 डिवीजन, जिसमें भोपाल, सागर, जबलपुर, होशंगाबाद, रीवा सब शामिल हैं, इन लोगों को प्रॉफिट का 2% मिलता है। मैं एक आपको सिंपल उदाहरण के रूप में देना चाहूँगा कि जब भी इंदौर में मैच होगा, अपन ये माने कि अगर इंदौर में मैच, वनडे इंटरनेशनल मैच हुआ, तो उसका अगर प्रॉफिट 1 करोड़ रुपए हुआ, जी। तो उसका 2% इंदौर को मिलता है, और 2% बाकी सारे डिवीजन में, मतलब 1-2 करोड़ लाख रुपए हम सारे डिवीजन को मिलता है। 2%, केवल 2%, जो मिला के अगर हम 7 डिवीजन को करें तो 7 × 2 14 लाख रुपए हम डिवीजन में बांटा जाता है। 86 लाख रुपए मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन अपने पास रखता है। ऐसा कानून दूसरे राज्यों में भी सही होता है कि केवल एमपीसीए? नहीं, एमपीसी अपने आप में बिरला इसलिए है कि बाकी सारे जगह एक ही जगह मैच होते हैं। अगर आप स्टेट देखें तो मुंबई का मुंबई में होता है, महाराष्ट्र का पुणे में होता है, गुजरात का अहमदाबाद में होता है, सौराष्ट्र का अब आप जैसे देखेंगे दिल्ली का दिल्ली में, हरियाणा का फरीदाबाद में, मतलब सारे, मतलब अगर आप देखें मतलब कर्नाटक का केवल बेंगलुरु में, मध्य प्रदेश में ही केवल 2 जगह होता है। पर चलिए, एक पहले कहा गया कि एक मीटिंग में पूजनीय स्वर्गीय माधवराजी सिंधिया और पूजनीय कन्मड़ीकर साहब ने ये डिसाइड किया था कि एक मैच इंदौर में होगा, एक मैच ग्वालियर में होगा। चलिए, उस चीज़ पे हम डिस्प्यूट नहीं करते, क्योंकि वो एक परंपरा है जो चली आ रही है, जिसको चालू रहना चाहिए। पर हमारा ये मानना है कि जो मैं आपसे बात अधूरी हो गई थी कि 1 करोड़ रुपए में से 16 लाख रुपए डिवीजन में बढ़ गए, और 84 लाख रुपए एमपीसीए ने अपने पास रखे, 86 लाख रुपए। और देखेंगे जब ग्वालियर में मैच होता है तो फिर वही 2-2% हम सबको बटता है, पर बचा हुआ 86 लाख रुपए ग्वालियर डिवीजन अपने पास खुद रखता है। हमारा डिस्प्यूट ये है कि आप ग्वालियर को 86 लाख के 1 करोड़ रुपए दीजिए, पर साथ में बाकी जो डिवीजन हैं उनको भी आप सौतेला व्यवहार न करें, उनके साथ भी बराबर का व्यवहार करते हुए उनको भी बराबर पैसा दें। मतलब इंदौर की घोर उपेक्षा होती है? बिल्कुल, इंदौर और दूसरे सभी संभाग मैं ये मानता हूं। और मैंने सुना कि एमपीसीए बहुत नाम मात्र का पैसा 25-30 हजार रुपए देता है पूरे डिवीजन को खर्चे के लिए। नहीं, क्या होता है आप देखेंगे कि 2010-11 की बैलेंस शीट अभी तक आई है, 2011-12 की बैलेंस शीट सर्कुलेट नहीं है। 2010-11 की बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का जो फंड है वो तकरीबन है 100 करोड़ रुपए, और उन्होंने ग्रांट टू डिवीजन जो दिए है वो केवल है 82 लाख रुपए, मतलब 1% से भी नहीं, 1% से भी कम पैसा मतलब ग्रास रूट लेवल पे गया है। इसमें और आश्चर्यजनक बात यह है कि पिछले साल तक, इस साल थोड़ा पैसा बढ़ाया है 75, पिछले साल तक एक डिस्ट्रिक्ट, इंदौर की 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे आप जानते होंगे धार, अलीराजपुर, झाबुआ, अपने खरगोन, बड़वानी, ये सब अगर अपन करें तो 7 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनके लिए दिए जाते 30-30 हजार रुपये पर साल।
मतलब प्रति वर्ष 30,000 रुपए, अगर उसका एक माह में 2,500 रुपए या प्रतिदिन कर लें तो 85 रुपए। क्रिकेट का विकास कर लीजिए, आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में 85 रुपए में अपना दिन के हिसाब से आप उसका अपना विकास कर लें, और जबकि आज एक बॉल 300 रुपए से कम की नहीं आती है। हाँ। तो हमारा लड़ाई इसी चीज की है कि आप जो पैसा है वो आप किसी एक डिवीजन को दे रहे हैं, और उस डिवीजन का कोई परफॉर्मेंस अगर आप पिछले 10 साल का निकाल के देखेंगे तो 10 टूर्नामेंट भी नहीं जीते। हाँ। तो जहां क्रिकेट इतना पैसा होने के बाद भी क्रिकेट का इतना वहां पे स्कोप नहीं है, तो बजाय दूसरी जगह देके उस क्रिकेट को बढ़ाने की मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन क्यों कोशिश नहीं कर रहा है? इस चीज को आप प्रचारित क्यों नहीं करते, लोगों से बातचीत क्यों नहीं करके बताते क्यों नहीं कि क्रिकेट के नाम पर जो पैसा है वो क्रिकेट के नाम पर खर्च हो ही नहीं रहा, 1% भी खर्च नहीं हो रहा, तो बाकी पैसा कहाँ जाता है 99%? अगर आप देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ही हमारा 1.5 करोड़ से ऊपर का है। अच्छा, सारा पैसा बाबुओं की तनख्वाह पे और दफ्तर पर और बिजली पे बिल और हाँ, ये इस पे शायद, लेकिन क्रिकेट के लिए 86 लाख है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 1.5 करोड़ से ऊपर का है। हाँ। तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो ये विसंगतियां हैं जिसको हम चाहेंगे कि दूर हों। हाँ। और अगर हम आए तो जरूर दूर करने की कोशिश करेंगे इन विसंगतियों को। और अगर आप देखेंगे तो देखिए ऐसा नहीं है। और मैं आपको एक और एक बहुत मुद्दे की बात बोलना चाहता हूँ। हाँ। पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो ईजीएम जब मीटिंग हुई थी तब माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय श्री ज्योतिरादित्य जी सिंधिया ने ये बोला था कि मैंने इंदौर के ऊपर मतलब ज्यादा खर्चा, मतलब ज्यादा ध्यान दिया बजाय दूसरे डिविजन्स के। मैंने इंदौर में स्टेडियम बनाया, मैंने इंदौर में इंडोर एकेडमी बनवाई, मैंने इंदौर में अपने जिम्नेशियम बनाए। हाँ। अगर आप इसमें देखेंगे तो अगर आप पाए, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ पिछले 2 साल में जो होलकर स्टेडियम है उसमें एक भी लोकल मैच इंदौर डिवीजन से नहीं खेला गया। आप दूसरी जो वो इंडोर एकेडमी की बात करते हैं, इंडोर एकेडमी में इंदौर का कोई बच्चा प्रैक्टिस करने नहीं जा सकता जब तक वो मध्य प्रदेश नहीं खेल रहा हो। उस जिम्नेशियम में एक भी इंदौर का बच्चा नहीं जा सकता जब तक वो मध्य प्रदेश नहीं खेल रहा हो। तो आपने जो भी किया बहुत किया इंदौर के लिए, पर मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के लिए किया, न कि इंदौर के लिए किया। इंदौर के बच्चे आज भी सुविधाओं के लिए तरस रहे थे। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी आगे आए, जब कैलाश विजयवर्गीय जी आए तब हमारी बैलेंस शीट -3 लाख की थी। अकेले 2011-12 में हमने क्रिकेट में 55 लाख रुपए खर्चा किए। आज हमारी जो सीके नायडू एकेडमी है जिसे 6 अक्टूबर 2011 में हमने चालू किया था, आज मध्य प्रदेश की नहीं सेंट्रल जोन की सबसे अच्छी एकेडमी से एक है। बच्चों को हम पूरी सुविधाएं दे रहे हैं। सेंट्रल जिमखाना के पास जी, सेंट्रल जिमखाना पे ही हमने अपनी एकेडमी शुरू की है सीके नायडू जी के नाम पे, और बहुत अच्छी तरह से चल रही है। हमारे कोच कीर्ति पटेल साहब बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं उसमें। हमारे दूसरे कोचेस भी, हमने 3 और कोचेस रखे हैं, एक ट्रेनर रखा है, सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं। पटेल साहब को भी निकाल दिया गया अभी सदस्यता से। तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि खिलाड़ियों के साथ जो हुआ वो बहुत ही दुखद हुआ, और मुझे इस बात का बहुत दुख है। इंदौर में क्रिकेट का क्या भविष्य लगता है आपको? मध्य प्रदेश का क्रिकेट जो था वो इंदौर ही था। एक टाइम होलकर्स का जमाना था और क्रिकेट बहुत अच्छा रहा। और मेरा ये मानना है कि जब से हमारी एकेडमी अभी 1 साल भी वो नहीं हुई है, आप देखेंगे कि 1-2 साल के अंदर यहाँ से बहुत अच्छे खिलाड़ी निकलना शुरू हो जाएंगे। आप किस तरह मदद करते हैं अपनी एकेडमी में? देखिए, मैं सुबह से लेकर शाम तक जिमखाना मैदान पे ही रहता हूँ करीब करीब। और आप किसी ने अगर जिमखाना मैदान पहले देखा हो तो पत्थरों से भरा हुआ मैदान था और हमने उस मैदान को पूरा खोदा, 4 फीट मिट्टी निकाली, उस पर 1,500 ट्रक काली मिट्टी, 200 ट्रक पीली मिट्टी और 200 ट्रक लाल मिट्टी डाल के 1900 ट्रक मिट्टी डाल के पूरा ग्राउंड बनाया, घास लगाई। आज आप देखेंगे कि वो पूरा जिमखाना ग्राउंड लश ग्रीन ग्राउंड है, और आप कह सकते हैं कि होलकर स्टेडियम के बाद सबसे अच्छा ग्राउंड इंदौर का जिमखाना ग्राउंड है। कितने बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं अभी? देखिए, जिमखाना ग्राउंड पे पहले ऑलरेडी माननीय श्री संजय जगदाले साहब का क्लब से CCI चलता था, जो मेरा भी क्लब हुआ करता है, और उसके अलावा MYCC क्लब चलते हैं। इन दोनों में आप मान के चलिए कि सुबह शाम में तकरीबन 100 बच्चे आते हैं। इसके अलावा एकेडमी में भी 100-150 बच्चे हर समय रहते हैं। संजय जगदाले साहब से आपका कोई मतभेद है क्या कामकाज को लेके? नहीं, मतभेद क्या, मैं उनका ही चेला हूँ। हाँ। और जिंदगी भर उनका चेला रहूंगा। पर देखिए, कुछ चीज़ों में स्टैंड लेना पड़ता है, और कुछ चीज़ों से, जो आपने कहा कि उनसे मेरे मतभेद हैं, तो कुछ चीज़ों में मेरे उनसे मतभेद हैं। आपको नहीं लगता कि इतने बड़े क्रिकेट के जनक, भारतीय क्रिकेट टीम के चयनकर्ताओं में से एक संजय जगदाले, उन्हें इंदौर में पूरा सम्मान नहीं मिल रहा?
नहीं, इंदौर में तो उनको सम्मान की कोई कमी है ही नहीं, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कमी है उनको सम्मान की। जितनी बड़ी हस्ती में है उतना सम्मान इंदौर उनको नहीं दे पा रहा है। नहीं, ऐसा तो मैं बिल्कुल मानने से इनकार करता हूँ कि उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो हम सबके आदरणीय हैं। हाँ। और पर कुछ चीज़ों पर मेरा ये मानना है कि उनको स्टैंड लेना चाहिए था इंदौर के पक्ष में, हाँ। जो उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो अपने स्ट्रेचर का यूज़ करते तो जो आज बागी डिवीजन और ग्वालियर डिवीजन के बीच में विसंगतियाँ, क्योंकि 8-10 साल तो वही सेक्रेटरी रहे और पिछले 2 साल से ही माननीय नरेंद्र मेनन साहब सेक्रेटरी हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जैसे अभी ग्वालियर के लिए 29 एकड़ जमीन खरीद ली गई। हाँ। इंदौर के लिए जमीन पर कोई प्रपोजल नहीं है। ग्वालियर के लिए इतना बड़ा स्टेडियम बनेगा और इंदौर के लिए 8 एकड़ में, वो भी होलकर्स ने उसमें मदद की, उनके नाम पर स्टेडियम भी किया गया। तो ग्वालियर इतना प्यारा क्यों है एमपीसी? ये तो आप किसी दिन माननीय संजय जगदाले साहब या माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया या नरेंद्र मेनन साहब को बुलाएं और उनसे भी पूछें। मैं भी जानना चाहूंगा कि लोग इतना प्यारा क्यों। इंदौर में क्रिकेट की महान परंपरा रही है, बहुत महान परंपरा, वो थोड़ी कम होती जा रही है, उतने खिलाड़ी हम नहीं दे पा रहे, ऐसा लगता है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। हाँ। कि हम जो हमारा एक स्टैंडर्ड था, हाँ। वो हम कहीं ना कहीं उस स्टैंडर्ड से नीचे आए हैं। पर इसके लिए भी मैं ये मानता हूँ कि हमारे पुराने आईडीसी के पदाधिकारी थे, वो जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले 3 साल छोड़ दीजिए जब से कैलाश जी आए, और मैं उन लोगों को पदाधिकारी को भी जिम्मेदार ज़्यादा नहीं ठहरा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्रिकेट चलाने के लिए। क्योंकि अगर आप देखें तो कैलाश विजयवर्गीय जी के आने के बाद हमने 1 साल में 55 लाख रुपए खर्चा किए। एमपीसी ने हमको क्या दिया? 8 लाख 10 लाख। तो कहीं ना कहीं 45 लाख रुपए का अगर हम अच्छा क्रिकेट चलाने के लिए चाहते तो 45 लाख रुपए का डेफिसिट आता। वो आज कैलाश जी हैं तो हमको मिल रहा है, उन लोगों के टाइम कैलाश जी नहीं थे इसलिए उनको भी नहीं मिल पाया। पर ये मेरा मानना है कि पिछले जो 98 से लेके या 96 से लेके 2008 तक जो पीरियड था, उस पीरियड में इंदौर का क्रिकेट नीचे गया है। हम उसको वापस ऊपर लाने की कोशिश में। आईडीसी है, टेनिस बॉल से क्रिकेट कराता है, ये भी कराता है? नहीं कराता, नहीं। इंदौर में जगह जगह से टेनिस बॉल क्रिकेट का चलन बहुत बढ़ गया है, उसको असली क्रिकेट मानेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं मानूंगा। और हम लोग कहीं किसी भी प्रकार का क्रिकेट टेनिस बॉल से नहीं कराते। इंदौर के नए उभरते खिलाड़ियों के लिए आप क्या संदेश देंगे, क्या उन्हें रास्ता बताना चाहेंगे? नहीं, मैं उभरते हुए खिलाड़ियों को यही कहना चाहूँगा कि मेहनत करें, क्योंकि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। और आज पूरी सुविधाएं इंदौर डिवीजन उनको दे रहा है, चाहे बॉल्स हों, चाहे उनकी ड्रेसेस हों, चाहे कोचेज हों, चाहे अच्छे विकेट्स हों, सारी मतलब और अच्छे ग्राउंड्स हों, सारी सुविधाएं हम कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट करा रहे हैं। प्रकाश जी, आपको एक जान के बहुत आश्चर्य होगा कि पिछले 1 साल में हमने 480 मैचेस कराए। मतलब अगर साल में 480 मैचेस, जो अपने आप में मतलब अगर आप बारिश का पीरियड निकाल दें और थोड़ा पीरियड जब रणजी ट्रॉफी हो रही होता है तो तकरीबन आप मान के चले 6 महीने में मतलब 180 दिन में हमने 480 मैचेस करीब करीब कराए हैं। हाँ। तो जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और जितना ज़्यादा मेरा ये मानना है जितना ज़्यादा बच्चा खेलेगा उतना ज़्यादा मैच्योर होगा। और यहाँ उतने अच्छे कोचेस हैं जितने मुंबई में या और शहरों में हैं? नहीं, बिल्कुल हैं, हमारे यहाँ कोचेस बहुत अच्छे हैं। आप देखेंगे कीर्ति पटेल साहब तकरीबन 70 रणजी ट्रॉफी मैचेस खेले हैं। उसके अलावा हमारे पास बॉलिंग कोच के रूप में देवाशीष निलोसे जी हैं, जो हमें हमारी सुविधा मुफ्त में हमें सुविधा दे रहे हैं। देवाशीष जी लेवल 2 कोच हैं, इंडिया अंडर 19 के बॉलिंग कोच रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास 3 कोचेज और हैं, ट्रेनर है, सारे मतलब हमारे पास पूरी सुविधा है। जिम से हमारा टाई अप है। हमारे मोहन सिंह राठौर साहब का जो नेहरू स्टेडियम में जिम्नेशियम है, क्योंकि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन हमको हमारे जिम में उनके जिम में जाने नहीं देता। हाँ। तो हमने नेहरू स्टेडियम में मोहन सिंह राठौर साहब के जिम में हमारा टाई अप है। इसी प्रकार ऑफ सीजन में हम नेहरू पार्क को टाई अप करते हैं, हमारे बच्चे वहाँ जाके स्विमिंग भी करते हैं। तो हमने पूरी सुविधाएं बच्चों को देने की कोशिश की है। अमिताभ जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने हमें बताया कि किस तरह से आपकी संस्था काम कर रही है। अब सभी को इंतजार है 26 तारीख का, 26 अगस्त को होने वाले एमपीसीए के चुनावी महासमर का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। न्यूज़ मेकर्स में फिलहाल इतना है।